शहबाज शरीफ साहब और शरीफ फैमिली का जो इशू उठा है ये बड़ा अहम है। अब क्योंकि यहाँ गंजनी वाले हमारे यहाँ पे गंजनी वाला स्टाइल है, हमने कुछ माह पहले ये स्कैंडल ब्रेक किया हुआ है हमें सब अपने ही शो में, और मैंने बताया था कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो हैं ये इलीट है, कितनी करप्ट तो है सो है, उस पर बहस नहीं है, रुथलेस भी है, बेरहम भी है कि ये अपने घर के मुलाजमीन, नौकरों, माली, कुक, ड्राइवर, पुलिस वाला, आपके मिल मालकान, चौकीदार, उनके नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और इनके नाम पे इन्होंने अकाउंट्स खोले हुए हैं, उन्हीं के नाम पे पैसे आते हैं। सो मैं ये चाहता हूं जितना रोला पड़ा हुआ है इस वक्त, हमने कुछ महीने पहले इस स्कैंडल की हमने पूरा यहाँ तफसील से ब्रेक किया था कि पहले जरदारी साहब का हमें नजर आया, बाकी लोगों का नजर आया कि उनके फेक अकाउंट निकल रहे थे, मुलाजमीन के नाम पे फलूदे वाला, तेल वाला, घी वाला, माचिस वाला जो भी थे। अब ये पता चला है कि इनके जो है घर के मुलाजमीन के और जो इन्होंने लोगों को इस्तेमाल किया था, हमने आमिर साहब ये कुछ अर्सा पहले स्कैंडल ब्रेक किया इसी प्रोग्राम में। जरा वो क्लिप है मेरा ख्याल आपके पास, बिल्कुल जरा क्लिप तो मेरा ख्याल सुना दें, जरा कौम को थोड़ी सी मेमोरीज हम रिफ्रेश कर दें कि ये कैसे ये स्कैंडल भी करते हैं, बच भी जाते हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोग भी आ जाते हैं, इनको पावरफुल, इनको सपोर्ट भी मिल जाती है। ये बड़े इनके चोजन पीपल हैं सर, ये चोजन पीपल हैं, इन पे बड़ा अल्लाह का मेहरबानी भी है, करम भी है, इनका रहम भी है इन पे। जरा दिखाएं। चलिए इसके ऊपर तो बात करते हैं, मगर उससे पहले जो हमने ये स्कैंडल ब्रेक किया था, पूरी डिटेल दी थी, वो पहले अपने देखने वालों को दिखाएंगे। आमिर साहब, अब एक ये शरीफ खानदान ही रह गया था कि जिनके बारे में ये था कि शायद वो नाम के भी शरीफ हैं और काम के भी शरीफ होंगे। तो इससे पहले तो ये जरदारी साहब का आ रहा था कि बहुत सारे जो उनकी जदादें थी लोगों के नामों पे निकलनी शुरू हो गई थी, और जरदारी साहब ने कहा भी था कि साबित करके दिखाएं। अब ये पता चला है जो आज आपके साथ हम ये शेयर कर रहे हैं कि ये गरीबों को लूटते तो हैं, मतलब हमारी पॉलिटिकल एलीट है, दुनिया भर में लूटती है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उससे बड़ा इस्तेसाल ये कर रहे हैं अपने घर के मुलाजमीन के नाम पे ये बैंक आप कह सकते अकाउंट्स खुलवा के उनके जरिए इन्होंने ट्रांजेक्शन करवाई हैं सर, और अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन करें। जो घर में 15,000 रुपए पे इनका माली है, जो ड्राइवर है, जो कुक है, इवन वेटर, इवन पुलिस वाले, उनके बैंक अकाउंट्स खुलवा के शरीफ खानदान ने अरबों रुपए की उनमें मनी ट्रांजैक्शन करवाई है। और करवाई कहां से? हिल मेटल, ये जो ये एस्टेब्लिशमेंट थी जिसका नवाज शरीफ साहब का वो केस जो है ना चल रहा है, जो हुसैन नवाज साहब की थी। मैं जरा बताता जाऊं, वही हुसैन नवाज साहब जिन्होंने 84 करोड़ रुपया उन्होंने ये ट्रांसफर किया था अपने वाले साहब को, ये कह के कि ये बेटा जो है ना अपने बाप को गिफ्ट दे रहा है, और मियां साहब पूछते थे कि मैंने बेटे से कब तनख्वाह ली है, वो पूछते होते थे। अब ये आपके साथ नया एक्सक्लूसिवली हम ये आपके साथ यहाँ डिस्क्लोज कर रहे हैं आमिर साहब कि यहाँ 7 बैंकों ने रिपोर्ट किया है सर, और आपके साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मैं एक बड़ी इंटरनल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है वो शेयर कर रहा हूँ। अगर ये जरा स्क्रीन पे दिखाएं अगर प्रोड्यूसर साहब, इसमें यह पता चलता है कि कैसे पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम को ये पाकिस्तान के पावरफुल जो बिजनेस फैमिलीज हैं ये कैसे यूज और उनको अब्यूज कर रही हैं आमिर साहब। इससे पहले जैसे मैंने कहा जरदारी साहब का आया, फेक अकाउंट सामने आए, फिर यहाँ पे आपको तो फरियाल तालपुर साहबा का आया कि उन्होंने अपने या ड्राइवर के डॉक्यूमेंट्स पे उन्होंने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी। अब हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि शरीफ खानदान इनसे एक हाथ आगे किया है सर। उन्होंने तो दो उन्होंने किया था, इन्होंने तकरीबन 7-8 इन्होंने शुगर मिल, ये रमजान शुगर मिल के मुलाजमीन के नाम पे सर इन्होंने यहाँ सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन करवाई हैं। इन्होंने घर के मुलाजमीन थे उनके करवाई हैं, डॉक्टर थे शरीफ ट्रस्ट जो है सर उनके नाम पे करवाई गई हैं। ये हमने क्लास साहब मेमोरीज तो रिफ्रेश करा दी हैं लोगों की, उनको अंदाजा हो गया, हम पहले ब्रेक कर चुके थे। ज्यादा क्या अब इसके बाद ये डिटेल दी जाए कि कैसे ये हाउस ऑफ शरीफ, हाउस ऑफ जरदारी, हाउस ऑफ तालपुर फरियाल साहबा और बड़े बड़े लोग हैं, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, अरबों रुपए के पैसे आगे पीछे, सबूत भी हैं, स्टेट बैंक दे रहे हैं, दीगर इदारे दे रहे हैं, लेकिन ना वो मानते हैं। कहते यू कैन गेट अवे इवन विद ए मर्डर विद ए स्माइल। इनको पुलिस से भी सपोर्ट मिल जाएगी, इनको अदालतों से भी मिल जाती है, इनको नैब से भी, जनरल मुशर्रफ से भी डील मार लेते हैं, बेनजीर भुट्टो साहबा से भी हो जाती है, ये बच बचा के इक्तदार में भी आ जाते हैं। और जिन लोगों को लूटते हैं, इनकी कामयाबी ये नहीं है कि लूटते हैं, वो दुनिया भर में होती है, करप्शन सारे करते हैं। इनकी कामयाबी है कि जिनको लूटा हुआ है उन्हीं को सड़कों पे ला के उन्हीं के जरिए एहतजाज करवा रहे हैं। ये इनकी कामयाबी है, जो पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कहीं पे नहीं होता।